महेश बारिश में घर आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी रीमा ने कहा, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात तक तंदूरी मोमोज बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सामान खराब हो गया, वह अलग। पर लोगों को तो बारिश में तंदूरी मोमोज खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लाती है। अब हम गरीब हैं और बारिश में उनके बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपकी तंदूरी मोमोज की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा तंदूरी मोमोज बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ा सा होटल खोल दे? लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और बाहर पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। महेश नहाकर तैयार होकर आता है, उसके बाद खाना खाता है। अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोरों के बादल गरजते हैं और महेश ने कहा, लगता है आज तो ढोलकपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों को कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से, फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है, और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। महेश ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी देर में तंदूर जलाकर उसमें स्टीम किए हुए मोमोज को अच्छे से मसाला लगाकर तंदूर में डाल दिया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ उसके तंदूरी मोमोज की खुशबू फैल गई और एक औरत ने आकर कहा, कल भी मैं छतरी लेकर आपके तंदूरी मोमोज खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे भाई। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं मोमोज खाने के लिए और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश आ जाए, आप मेरे लिए तंदूरी मोमोज लगा दो। और ऐसा करो, आधे वेज और आधे पनीर लगा देना, दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं आपके। अब महेश अपना तंदूर खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए मोमोज को 2 तरह की चटनी के साथ परोस देता है। मोमोज के ऊपर हल्की सी मेयोनीज छिड़कता है ताकि उसका स्वाद और बढ़ जाए। औरत ने मोमोज का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय मैं वारी जाऊँ ऐसे मोमोज पर, क्या बढ़िया स्वाद है मोमोज का, मन कर रहा है बस खाती जाऊँ। और उसने इतना कहा था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठे हुए मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियाँ देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। महेश को इतनी चिंता में भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो औरत मोमोज खाती हुई अपने घर की तरफ छाता लेकर भाग गई। हे राम जी, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला राजू अब महेश के पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने महेश, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पर खड़े होकर ग्राहक खाना भी खा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो। महेश को तभी एक सुझाव आता है और वो राजू से कहता है, राजू, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा तरपाल लगा ले तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान खराब भी नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना, और पता नहीं बाकी ठेले वाले इस बात के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। तो एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर एक बड़ा तरपाल लगा लेते हैं। बाकी अगर लोगों को लगेगा तो वह अपने आप ही हमारे साथ आते जाएंगे। अब राजू और महेश ने एक बड़ा तरपाल अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिससे उन लोगों का सामान कम से कम खराब होता था। तभी महेश के ठेले पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है महेश भाई। अब कम से कम जो तुम्हारे मोमोज खाने के लिए आएगा वह भीगेगा तो नहीं। तभी लगाया है भाई, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना मोमोज भी खराब होते थे और आप लोगों का भी खाना मुश्किल हो जाता था। बाकी के ठेले वाले जब महेश और राजू का काम चलता हुआ देखते हैं
तो थोड़ी जलन से परेशान हो जाते हैं। वहीं एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और महेश राजू का लगाया हुआ तरपाल उड़ जाता है। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, महेश भाई जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। राजू और महेश अब अपना अपना ठेला संभालते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन महेश को रात को चिंता में नींद नहीं आती और उसने परेशान होते हुए खुद से कहा, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी, मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है। महेश अब ऐसे ही चिंता में सुबह तक जागता है और सुबह जब वो अपना ठेला लेकर ठेला लगाने के लिए गांव की तरफ ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, अजी ये अब आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से, तो ठेला लेकर मत जाइए ना, कुछ दिन आराम कर लीजिए घर पर ही। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किस्त भी कैसे भरूंगा? घर में राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। महेश ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब महेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो उसके नीचे खड़ा होकर खुद से कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। यह पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर मोमोज खा सकते हैं। अब महेश ने ऐसा ही किया। उस पेड़ के नीचे मोमोज बेचने शुरू कर दिए। 1-2 दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि महेश अब कहाँ मोमोज बेचता है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चला कि महेश बरगद के पेड़ के नीचे मोमोज बेच रहा था, तो ग्राहक उसके पास मोमोज खाने के लिए आने लगे, क्योंकि वो पेड़ गांव के बाजार से कुछ ही दूरी पर था। अरे वाह महेश भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना ही धूप लगेगी, ना ही सर्दी और ना ही बारिश। हाँ भाई, कुछ भी कहो, इस पेड़ के नीचे तो अलग ही आनंद आ रहा है। उस बरगद के पेड़ के पास और भी बरगद के बड़े बड़े पेड़ थे। धीरे धीरे राजू और बाकी के ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चला। अब राजू भी महेश के पास ही अपना ठेला लगा लेता है और कुछ ठेले वाले भी उन दोनों को देखकर वहीं खींचे चले आते हैं। तुम्हें पता है महेश भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। सच बोलूं तो मैं तो मतलब ही था, मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहाँ ठेला लगाने लगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि अगर आप सब लोग भी यहीं ठेला लगाएं। बल्कि हो सकता है कि कोई राजू भाई तुम्हारे छोले भटूरे खाने आए और मेरे मोमोज की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच ले। लेकिन हमें कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही होगा। यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। तभी वहाँ पर जमींदार आता है और कहता है, महेश, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद रखूंगा ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाए, और मैं यहाँ अपने कुछ पैसे देकर कुछ बेंच भी लगवाऊंगा ताकि जो भी यहाँ पर कुछ खाने आए वे बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। जमींदार जी, यह तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गांव वालों को कूड़ा ना फैलाने की कह देंगे तो वे खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और बोलती है, महेश भाई, यहाँ पास में धर्मशाला में मेरी बेटी की शादी का कार्यक्रम है। वो शुरू से ही आपके हाथों की मोमोज खाती हुई बड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उसकी शादी में आएं और हो सके तो शादी के मेन्यू में भी हम मोमोज रखें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी गुड़िया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। महेश का अच्छा विचार और सोच देखकर अब सभी गांव के ठेले वाले उसे अपना नेता बना देते हैं। महेश हमेशा सब लोगों को सही सलाह दिया करता, सब लोगों के लिए सही निर्णय लेता। इस तरह बारिश में तंदूरी मोमोज बेचने वाला जहां बारिश से चिढ़ा करता था, उस बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके सारे गम धो दिए। अब बारिश से वो बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक ऐसा समाधान था जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।